दादाजी जिस चीज को छूते वो पत्थर बनकर टूट जाती थी। पानी का गिलास हाथ में लेते ही पत्थर बना और चकनाचूर हो गया। कुर्सी बिखर गई। खेत की फसल को छुआ तो बालियां सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गईं। पूरा गांव डर गया। कोई उन्हें अपने घर के पास भी नहीं आने देता था। मुखिया चिल्लाया, इस बूढ़े को का बाहर निकालो। सबसे बड़ा वार तब हुआ जब बेटे ने भी कह दिया, पिताजी अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। ये सुनकर दादाजी रोते हुए जंगल की तरफ चले गए। कई घंटों बाद वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी पीछे से आवाज आई, जिसे दुनिया श्राप समझती है वही सबसे बड़ा वरदान भी हो सकता है। सामने एक बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब टूट गया। अब दूसरों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर उन्होंने दाहिना हाथ रखा और गायब हो गए। तभी पास पड़ा घायल हिरण दिखाई दिया। दादाजी ने डरते डरते हिरण को छुआ। इस बार वो पत्थर नहीं बना, उसके शरीर से चमक निकली और वो पूरी तरह ठीक होकर दौड़ गया। दादाजी तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्होंने गरीब आदमी के टूटे घर की दीवार को हाथ लगाया। अगले ही पल टूटी दीवार पहले से भी मजबूत हो गई। फिर उन्होंने सूखी जमीन को छुआ और वहां हरी भरी फसल उगाई। देखते ही देखते गांव के गरीबों की जिंदगी बदलने लगी। जिन्होंने उन्हें मनहूस कहा था वही अब उनके पीछे चलने लगे। दादाजी ने एक एक करके सबकी गरीबी दूर कर दी। लेकिन अगले दिन वो अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतने अच्छे काम के बाद भी किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।